हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरेंद्र सिंह और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और उन एग्जाम्स में जहाँ पर जनरल स्टडीज़ के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है। तो जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्कस कर चुके हैं। यानी इस टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डिस्कस कर चुके हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स को ये दोनों टॉपिक जानने हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें। आज के जो टॉपिक हैं जिसमें हम डील करेंगे ऑर्डिनरी बिल से, और दूसरा है सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था मनी बिल के बारे में, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के बारे में, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन। वो सभी बिल ऑर्डिनरी बिल माने जाएंगे जो कि मनी बिल नहीं है, जो कि फाइनेंशियल बिल टाइप 1, टाइप 2 नहीं है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है। यानी ऐसा कोई भी बिल जो मनी बिल की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, टाइप 2 की कैटेगरी फॉल नहीं करता, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 की कैटेगरी फॉल नहीं करता, वो सारे बिल ऑर्डिनरी बिल माने जाते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं एनी बिल that is not money bill, financial bill, and constitutional amendment bill is deemed to be an ordinary bill. So the next important point regarding the ordinary bill is as follows. First is दैट दिस ऑर्डिनरी बिल, ये जो ऑर्डिनरी बिल है आप इसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी लिखते जाइए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से भी उसको देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मीनिंग चाहे तो इसको आप लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और चाहे तो राज्यसभा में। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट जो होगा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट is not required. मीन्स कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत ऑर्डिनरी बिल के केस में नहीं होती। किसी भी हाउस में पास करने के लिए ऑर्डिनरी बिल को हमें जरूरत होती है, पॉइंट नंबर सी, सिंपल मेजॉरिटी की। मतलब हाउस में 50% और मोर ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग, यानी टोटल मेंबर्स जो हाउस में प्रेजेंट हैं और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा अगर किसी बिल के फेवर में चला जाता है, स्पेशली ऑर्डिनरी बिल के, तो वो बिल उस हाउस से पास मान लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो इस बिल के प्रोविजंस से संबंधित दूसरे हाउस के जो व्यूज हैं उससे एग्री नहीं करता, तो ऐसे केस में ऑर्डिनरी बिल को पास करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग का
प्रावधान दिया हुआ है जिसके तहत जब भी दोनों हाउसेज में किसी ऑर्डिनरी बिल को लेकर डेडलॉक पैदा हो जाता है तो प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग कॉल करते हैं जहां पर उस बिल पर एक डिसीजन लिया जा सकता है। मेजरली क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर्स का नंबर ज़्यादा होता है तो इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि अगर लोकसभा उस बिल को पास करवाना चाहती है तो पास मान लिया जाएगा, और अगर वो उस बिल के फेवर में नहीं जाती है तो वो बिल पास मुश्किल से हो सकता है। यानी जॉइंट सिटिंग में कोई भी अगर डिसीजन होगा तो उसमें लोकसभा का बहुत रोल रहता है। यानी ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए हम जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकते हैं। जॉइंट सिटिंग को बुलाने का जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो दिया गया है प्रेसिडेंट को। वो जब भी डेडलॉक पैदा हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। तो चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस द्वारा पास कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है उसके असेंट के लिए यानी उसके सिग्नेचर के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को लेकर स्पेशली ऑर्डिनरी बिल को लेकर 4 ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है। जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन होगा ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल। मीन्स कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट देने को रेडी है और बिल पे साइन करने के बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जो दूसरा ऑप्शन है ऑर्डिनरी बिल के केस में वो है एब्सोल्यूट वीटो। यानी कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी ऑर्डिनरी बिल के केस में अपनी एब्सोल्यूट वीटो की पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे यूज की जाती है। इस एब्सोल्यूट वीटो के अंतर्गत प्रेसिडेंट रिफ्यूज और से दैट ही इज नॉट गोइंग टू साइन द बिल, वो बिल को अपना असेंट देने से इनकार कर देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास एक और ऑप्शन है जहां पर कि वो इस बिल को हाउस को वापस भेजेंगे और इस वीटो पावर को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, जहां पर प्रेसिडेंट बिल को वापस पार्लियामेंट के हाउसेस को रेफर कर देते हैं उसके रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर फिर से दोनों हाउस उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर देंगे तो नाउ प्रेसिडेंट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू साइन दैट बिल। यानी कि सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत प्रेसिडेंट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस हाउस को भेज सकते हैं। लेकिन अगर हाउस ने सेम बिल को सेम विदाउट एनी अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया तो प्रेसिडेंट हैज नो ऑप्शन बट टू साइन दैट बिल, यानी प्रेसिडेंट को उसको साइन करना पड़ेगा। ये 3 पावर हम पढ़ चुके हैं कि कोई बिल अगर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है तो उसके पास पहला ऑप्शन है कि ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल। दूसरा ऑप्शन है अपने एब्सोल्यूट वीटो के पावर को इस्तेमाल करना, यानी वो बिल को अपने असेंट देने से मना कर दें, जो कि जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर किया जाता है। सी है सस्पेंसिव वीटो, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट हाउस को बिल वापस भेज देते हैं दोनों हाउसेस को फॉर देयर रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी सेम बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस बिल को अपना असेंट देंगे ही देंगे, यानी उनको अपना असेंट देना ही पड़ेगा। आइए चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के अंतर्गत प्रेसिडेंट को पावर है कि वो किसी बिल को लंबे समय तक अपनी टेबल पर पेंडिंग पड़े रहने दें। इसका मतलब कि वो उस पर कोई डिसीजन ही ना लें कि उनको असेंट देना है या नहीं देना, या एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल करना है या सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल करना है। पॉकेट वीटो के अंतर्गत प्रेसिडेंट लंबे समय तक किसी भी बिल को अपने टेबल पे पड़े रहने देते हैं और उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन ये टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता कि कितने समय के भीतर प्रेसिडेंट को कोई बिल को साइन करना है। इसलिए
प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो उस बिल को अपने टेबल पर पड़े रहने दें, जिससे कि ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकें। और वो कितने भी टाइम, जनरली ऑर्डिनरी बिल पर और फाइनेंशियल बिल पर हमारी सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो दोनों ही एक्सरसाइज की जा सकती हैं, लेकिन सस्पेंसिव वीटो के केस में प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है और पॉकेट वीटो भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनको किसी बिल को पॉकेट वीटो करना या नहीं करना, ये उनका डिस्क्रेशन माना जाता है। सस्पेंसिव वीटो भी उनका डिस्क्रेशन माना जाता है जनरली, और ये फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल पे एक्सरसाइज किया जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट्स taught to you in this, because these topics are very important and very relevant from exam point of view. Thank you.